जाने गिरामी 7 मुहर्रम बड़े सख्त दिन शुरू हो जाते हैं। मौला ने ख़त भी लिखा, किसी हबीब को बड़े सख्त हो जाते हैं आले मोहम्मद पे। पानी बंद कर दिया जाता है। अब जो पानी मशकीज़ों में था बस वही था। अब क्या किया, कहा कि बच्चों को सिर्फ पानी दिया जाए। अज़ीज़ान गिरामी 7 मुहर्रम बड़े सख्त दिन शुरू हो जाते हैं। मौला ने ख़त भी लिखा किसी हबीब को बुलाने के लिए कि हबीब यहाँ करबला तशरीफ़ ले आइए, कोई रोने में आज बखुल ना करे, मेरे साथ साथ चलते चले जाइएगा। शब आशूर की कुछ कैफियतों को पेश करूँगा, साथ चलेंगे मेरे। ज़रा देखें, आपकी आँखों के सामने मैदान करबला आ रहा हो, ऐसी ही कोई रात थी जैसे आज ये रात है, लेकिन आपके लिए तो रोशनी मौजूद है ना। वहाँ अंधेरा था और शाम गरीबा में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। और वहाँ तो खाक पे कुछ बीबियाँ ज़मीन पे बैठी थी। अभी हर माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है और गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा है। माँओं को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन उस माँ को अपनी औलाद से और भी ज़्यादा मोहब्बत होती है जिसके बच्चे यतीम होते हैं। यतीम बच्चों से माँओं को और ज़्यादा मोहब्बत होती है। आप पहुँच गए होंगे। एक माँ आई हैं मदीने से करबला, नाम है फ़रवा, हज़रत उम्मे फ़रवा। वो सिर्फ़ इसलिए आई हैं कि मैं इमाम हसन मुश्तबा को रोज़े क़यामत कह सकूँ, मौला आपकी निशानी मेरे पास थी, मैंने अपने बेटे को अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के नहीं रखा था, मैंने आपके बेटे को आपके भाई की राह में क़ुरबान कर दिया था। माँओं के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। एक शहीद हैं जनाब कासिम इब्न हसन। वैसे इमाम हसन के और भी बेटे हैं मैदान करबला में जो शहीद हुए हैं, लेकिन जनाब कासिम का मकाम ज़्यादा है। जानते हैं क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब मौला इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया और आपके कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए तो आपके सीने में बहुत दर्द था। आप बार बार जब कह करते तो कहते मुझे लिटा दो, सीने में बहुत दर्द है। आपने देखा है ना, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जब बाप लेट जाता है तो सीने पे आके लेट जाते हैं। अब मैंने रिवायत में देखा कि जब इमाम हसन मुश्तबा लेटे हुए थे ना, जब सीने में तकलीफ़ थी तो उस वक्त 1.5 बरस के शहज़ादे आए और इमाम हसन मुश्तबा के सीने पे चढ़ गए। इतने में एक माँ आई, का कासिम बाबा के सीने से उतर जाओ, बाबा के सीने में बड़ी तकलीफ़ है। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा नहीं उम्मे फ़रवा, मेरे कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। जब कासिम मेरे सीने से लिपटता है मुझे आराम महसूस होता है। मौला हसन मुश्तबा ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने जनाब कासिम को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया। अचानक मेरा दिल कहता है हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की निगाहों में करबला आने लगी होगी। फ़ौरन एक मरतबा आँखों में आंसू आए। कहा उम्मे फ़रवा, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए मेरे कासिम को साथ ज़रूर भेजना। ये नहीं कहा कि आप भी साथ जाइएगा, बस कहा मेरे कासिम को ज़रूर साथ भेजना। जनाब उम्मे फ़रवा के जहन में बात रह गई, जब हुसैन करबला जाएंगे मैं कासिम को साथ लेके जाऊंगी। कहा मेरे कासिम को ज़रूर साथ भेजना। रौज़तुश शहदा में मरहूम काशी ने एक रिवायत लिखी है, मेरा आपसे वादा है अगर आप तसव्वुर करेंगे तो ज़रूर आंखों में आंसू आएंगे। मरहूम काशी कहते हैं उस वक्त इमाम हसन मुश्तबा ने कहा उम्मे फ़रवा, अगर मेरा कासिम ज़्यादा परेशान हो, मैं एक तावीज़ लिख रहा हूँ, कासिम से कहना जब ज़्यादा परेशान हो ये तावीज़ खोल के पढ़ ले, इस तावीज़ में उसका हल लिखा होगा। मौला इमाम हसन ने एक तावीज़ लिखा, वो तावीज़ कहा मेरे कासिम के दाएं बाजू पे बांध देना और कासिम से कहना जब बहुत परेशान हो तावीज़ को खोल ले। बस बे दिन गुज़रते रहे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा मैं करबला जा रहा हूँ। फ़ौरन जनाब उम्मे फ़रवा ने कहा हमें भी साथ लेके जाइएगा, आपके भाई ने वसीयत की थी कासिम को साथ भेजूँ। बस भाई एक मरतबा मौला हुसैन करबला पहुँच गए। शब आशूर थी, मौला हुसैन शहदा की फहरिस्त पढ़ रहे थे, नाम बता रहे थे कल कौन कौन शहीद होगा। कुछ आ चुके थे, कुछ अभी नहीं आए थे। जनाब हबीब अभी नहीं आए थे, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा नहीं आए थे, शायद अभी हुर नहीं आए हैं। मौला सब के नाम बता रहे हैं, जो नहीं आए उनके भी नाम बता रहे हैं। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं बताया था कि एक मरतबा जनाब कासिम खड़े हुए, आंखों में आंसू हैं। का चचा जान का शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है।
कहा चाचा जान क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शहदा ने फ़ौरन सवाल किया, कैफल मौत इंदक, ए मेरे लख्त जिगर कासिम आपके नज़दीक मौत कैसी है? कहा चाचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो फिर अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा मीठी है। चाचा जान शहद से ज़्यादा मीठी है मौत। जनाब सैयद शहदा ने मुस्कुरा के कहा, मेरे लख्त जिगर कासिम आप ही का नहीं, अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त में है। अली असगर का नाम भी शहदा की। अब गैरत हाशमी थी, इमाम हसन मुश्तबा का खून था। जनाब कासिम ने एक मरतबा खड़े होकर कहा, चाचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? जनाब इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बेटा, मैं अपने हाथों पे अली असगर को लेके जाऊंगा, मैं अपने हाथों पे अली असगर को लेके जाऊंगा। बस भाई मैंने सारे मसाइब को छोड़ दिया, मेरे साथ चलिएगा। मैदान करबला, शब आशूर ख़त्म हो रही है, सुबह आशूर नमोदार हुई, शहादतें शुरू हो गई। कभी इमाम हुसैन जनाब हबीब का लाशा उठा के लाते हैं, कभी हुर का लाशा उठा के लाते हैं, कभी हुर के बेटे का लाश, मुख्तलिफ लाशें उठा रहे हैं। सब की सब बीबियाँ अपने बेटों से कह रही हैं कब जाइएगा आप जाइए। अचानक एक बीबी ने कहा, कासिम आप अभी तक गए नहीं? कहा अम्मा मैं जब भी मौला से कहता हूँ, अपने चचा से कहता हूँ, चचा मुझे जाने दीजिए। चचा कहते तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। कासिम मैं जब भी अपने भाई हसन की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कासिम मैं आपको देख लेता हूँ, कासिम आप मेरे भाई की निशानी हैं। कहा अम्मा चचा मुझे जाने नहीं देते। कहा कि एक मरतबा अभी जनाब कासिम खैमों से बाहर बैठ के रो रहे थे, जैसे आप घुटनों को उठा के रोते हैं ना, जनाब कासिम ने अपने घुटनों में सर रखा था, बुलंद आवाज़ से रो रहे थे कि चचा मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कोई और ऐसा शहीद है जो रोने के लिए, जो शहादत के लिए रो रहा, मुझे शहादत चाहिए, रो रहे थे मुझे शहादत नहीं। अगर कोई यतीम बच्चा रो रहा हो ना तो बेवा माँ को बड़ी बड़ी हसरत से पैदा होती है। जनाब उम्मे फरवा ने कहा, जनाब ज़ैनब से, बीबी मुझे लगता है ये मेरे यतीम कासिम की आवाज़ आ रही है। आपको पता है ना कि अगर कोई यतीम बच्चा रोए और खुदा ना करे अगर कोई तमाचा मार दे यतीम बच्चे को, तो यतीम बच्चे हों या यतीम बच्चियाँ हों तो और ज़्यादा रोया करते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो इतने में जनाब उम्मे फरवा फ़ौरन खैमे से बाहर आई, पर्दा हटा के देखा जनाब कासिम बैठे रो रहे हैं। कासिम क्या बात है? चाचा मुझे अभी भी इजाज़त नहीं दे रहे। अचानक जनाब उम्मे फरवा के जहन में आया, कहा कासिम आपके बाबा ने कहा था ए उम्मे फरवा, जब कासिम बहुत परेशानी में हो और परेशानी का हल ना निकल रहा हो तो कासिम से कहिएगा ये तावीज़ खोल के देखे जो मैंने बाजू पे बांधा है, इसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम, एक मरतबा जनाब कासिम से उनकी वालिदा ने कहा, कासिम इससे ज़्यादा मसाइब का वक्त नहीं आ सकता। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला, जानते क्या लिखा था? अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जनाब कासिम ने ख़त खोला, उसमें लिखा था, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, इज़ा वजदता अम्मकल हुसैना गरीबन मज़लूमन वहीदन अतशानन, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, आप अगर अपने चचा को तने तनहा देखें, गुर्बत के आलम में देखें, मज़लूमियत में देखें, प्यासा देखें, तो मेरे लख्त जिगर शहादत से गुरेज ना कीजिएगा। अपने चचा से कहिएगा आपको इजाज़त दे दें। जनाब कासिम ने आंसुओं को साफ किया, खुशी खुशी चचा के पास आकर, चचा अब आप मुझे नहीं रोक सकेंगे, चचा अब आप मुझे शहादत से नहीं रोक सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा है, ये देखिए मेरे बाबा ने ख़त लिखा है, मौला हुसैन ने ख़त लिखा, ख़त देखा, मेरे भाई ने ख़त लिखा है। एक मरतबा मौला हुसैन ने ख़त को चूमा। मरहूम काशी कहते हैं कि मौला हुसैन ने ख़त को चूमा, आंखों से लगाया, आंखों से लगाने के बाद मदीने का रुख किया और रो के कहा, भैया आपने मुझे गुर्बत में याद रखा, ए मेरे भाई आपने मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं तन्हा रह गया मेरे भाई ने मुझे याद रखा। अजरकुम अल्लाह। एक मरतबा मौला हुसैन ने दोनों बाहें जनाब कासिम के गले में डाली।
जनाब कासिम ने दोनों बाहें चचा के गले में डाली। मरहूम काशी कहते फ़ग़शिया अलैहिमा, दोनों बेहोश होके गिर गए। इतना रोए। मुझे नहीं मालूम मौला हुसैन जनाब कासिम पे इतना क्यों रो रहे हैं। मेरा दिल कहता है मौला समझ रहे हैं अभी मुझे लाशा नहीं उठाना, मुझे लाशे के टुकड़े। अजरकुम अल्लाह। कोई रोने में बुख़ल न करे। आज इमाम हसन मुश्तबा को पुरसा दीजिएगा। मौला आपके यतीम का बड़ा सदमा है। आइए जरा मेरे साथ चलेंगे कुछ देर के लिए, 4 से 5 मिनट, ज्यादा 10 मिनट की जहमत दूंगा। अब मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बुलंद आवाज से रोते रहिएगा। जिन अफराद से बर्दाश्त नहीं होते दिल की कैफियत बदल जाती है। ऊंची आवाज से रोने से इंसान को सब्र आ जाता है। और अगर आपके जहन में फिर भी कोई बात ऐसी आए ना कि आपको रोना ना आ रहा हो, तो बस इतना तसव्वुर कीजिएगा, एक बेवा माँ यतीम बच्चे के लाशे के टुकड़ों पे। अजरकुम अल्लाह। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं लाशा पामाल क्यों हुआ था? क्योंकि जनाब कासिम का जिस्म छोटा था, 13.5 बरस के थे। जितनी ज़रा पहना के देखी पूरी नहीं आती थी, जितनी ज़रा पहनाई। मौला हुसैन ने कहा अब्बास एक और ज़रा ले आओ, एक और ज़रा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मुझे ज़रा की ज़रूरत नहीं है, मैं बगैर ज़रा के चला जाऊंगा, मुझे ज़रा ना पहनाइए, मैं जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को चूमा, अपने हाथों से सवार कराया। जनाब कासिम को सवार करा दिया। बगैर ज़रा के लड़ने गए हैं, 13.5 बरस के, लेकिन हैदर करार का खून थे। अब मेरा गला साथ नहीं दे रहा न सीना, लेकिन मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ मैं जंग को पेश करूँगा। एक मरतबा अजरक नामी एक पहलवान था मलऊन, उसके 3 बेटे थे, कुछ ने लिखा 7 बेटे थे। उसने कहा बच्चा है मेरा एक बेटा, जवान बेटे थे, उससे कहा जाओ जाके इसे मार के आ जाओ। जनाब कासिम अली का खून थे, मुख्तलिफ लोगों को मार चुके थे। जब एक मरतबा उस पहलवान के 7 पहलवान बेटे थे, एक एक करके पहलवान आते रहे। जब वो आए ना तो मौला हुसैन ने एक मरतबा हाथों को उठाया का परवरदिगारा मेरा कासिम बड़ा कमसिन है। जैसे ही वो आते ना जनाब कासिम हाथ में तलवार उठाते, कहते या अली अदरिकनी, तलवार चलाते उन्हें फिन्नार कर देते। अजरक के सारे बेटे मारे गए। अब अजरक ने कहा मैं खुद जाऊंगा। जब वो खुद आया ना, कहा मेरे साथ रुक जा, मैं खुद जाऊंगा। अजरक 1000 फौजियों का अकेला माना जाता था। मौला जानते थे ये 1000 के बराबर में एक माना जाता है। जब वो आया ना तो मौला ने कहा परवरदिगारा मेरे कासिम की हिफाजत फरमाओ, मेरा कासिम कमसिन है, वो 1000 का एक है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने कहा चचा मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। तलवार को खींचा, अजरक के सर को कलम किया। जैसे ही उसे मारा ना, उमर साद ने कहा सारे लश्कर को दौड़ाओ। जैसे ही लश्कर दौड़ा, किसी ने पुश से जनाब कासिम के गुर्ज मारा। जनाब कासिम घोड़े की पुश से जमीन पे आए। जैसे ही गिरने लगे, आवाज दी चचा जान मेरी मदद को आइए, चचा जान मेरी मदद को आइए। रिवायत के अल्फाज हैं मौला हुसैन ऐसे तेज रफ्तारी से आए जैसे एक उकाब अपने शिकार पे आता है। जब मौला ने हमला किया ना, सारी फौजें दौड़ने लगी। जब फौजें दौड़ने लगी, एक बच्चे पे से सारे घोड़े दौड़ गए। सारे घोड़े दौड़ने लगे। मौला अपने जुलजना से उतरे, एक लाशे के पास बैठ के कहने लगे ए मेरे कासिम आपने बुलाया, मेरे लख्ते जिगर में आ गया था, लेकिन आपका लाशा पामाल हो गया। बस भाई मुझे पता है ज़ियारत बरामद होनी है,
दो जुमलों की ज़हमत दूंगा। अब आप बर्दाश्त नहीं ना कर पा रहे, बस दो जुमलों की ज़हमत दूंगा। आज जनाब उम्मे फरवा को भी पुरसा दीजिएगा, इमाम हसन मुश्तबा को भी पुरसा दीजिएगा। बुजुर्ग उलमा कहते हैं जब घोड़े दौड़ गए तो अब कैसे लाशा उठाएंगे। बुजुर्ग उलमा कहते हैं कैसे लाशा उठाएंगे, लाशा तो एक तरफ से उठाया जाता है ना। अब क्या किया होगा मौला हुसैन ने, अपनी अबा जमीन पे बिछाई। जैसे एक माली सुबह को फूल जमा करता है, मौला हुसैन ने लाशा जमा किया। बस भाई नहीं पढ़ता आगे, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैंने तमाम कर दिया। अजरकुम अल्लाह। बस ज़ियारत बरामद होगी। दो जुमले, आखिरी दो जुमले। वहां एक माँ खेमे के पर्दे से देख रही है, खेमे के पर्दे से एक माँ देख रही है। बाज़ उलमा कहते हैं जनाबे फरवा ने जनाबे ज़ैनब से कहा, बीबी हुसैन तो गठड़ी सी लेके आ रहे हैं, मेरा 13 बरस का जवान बेटा। एक मर्तबा जनाबे उम्मे फरवा ने कहा होगा, कासिम जब जन्नत में जाना बाबा से कहना मैंने वादा पूरा कर दिया था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई हाथों को बुलंद करके दो जुमले दुआ के कहूँगा। परवरदिगारा, आज एक ऐसे यतीम का हम पुरसा देने आए हैं जो मजलूम बाप का मजलूम बेटा है। परवरदिगारा, जनाब कासिम बड़े मजलूम है। हर माँ को हसरत होती है ना, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा चलता रहे। मैं सब जुमला कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाथों को सब बुलंद करेंगे, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है माँ बाप के लिए? मौला ने कहा किसी का एक बेटा हो, जवान हो जाए और आंखों के सामने फिरता रहे। दुनिया में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कहा मौला दुनिया का सबसे बड़ा मसाइब क्या है? मौला ने रो के कहा, जब वही जवान बेटा आंखों के सामने मारा जाए, इससे बड़ा कोई मसाइब नहीं। मैं कहूंगा जनाब उम्मे फरवा, आपकी बड़ी आजमाइश है। मातम हुसैन।